अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। कुछ टाइम हो गया था, एक वीडियो मेरे ज़हन में आई हुई थी राइडिंग स्किल्स के लिहाज से ना, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक छोटी वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था, मैं एक टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, उसको कहते हैं काउंटर स्टीयरिंग। काउंटर स्टीयरिंग का मतलब ये होता है कि आप जिस तरफ स्टीयर कर रहे होते हैं बाइक, उसके ऑपोजिट साइड पे जाता है। काउंटर करते हैं आप, मतलब स्टीयरिंग को काउंटर करते हैं। अब ये काम करता है 35 किलोमीटर्स की ऊपर की स्पीड पे। 35 से नीचे की स्पीड के ऊपर ये वाली टेक्निक काम नहीं करती। 35 किलोमीटर से ऊपर ये काम करती है, लो नहीं करती। बहुत सारे लोग करते भी होंगे ये काम, लेकिन उनको ये इसके पीछे साइंस नहीं पता होगी। हाउएवर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ख़ास तौर पर मनूवर करने के लिए। ट्रैफिक के दौरान, टर्निंग के दौरान एकदम शार्प टर्न लेना पड़ गया या कोई ऐसी चीज़, ख़ास तौर पे जब आप 35 किलोमीटर से ऊपर होते हो। अच्छा, 35 किलोमीटर की स्पीड से नीचे ये होता है कि जिस साइड पे आप बाइक को टर्न करेंगे ना, बाइक उस तरफ जाएगा। 35 किलोमीटर से ऊपर ये होता है कि प्रेशर थोड़ा सा एग्जर्ट करना होता है आपने अपने हैंडल बार के ऊपर। तो जिस साइड पर मैंने टर्न करना है, अब जैसे आगे वो देखें एक टर्निंग आ रही है, यहाँ पर अगर मैंने टर्न करना है तो ऑल आई नीड टू डू इज़ के राइट साइड वाले बाजू के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर दूँ। अगर मैं हल्का सा भी प्रेशर दूँ तो बाइक ऐसे, ये देखें, इट टेक्स अ डिप। ये मैं अब अपना बॉडी वेट नहीं इधर शिफ्ट कर रहा, मैं सिर्फ राइट साइड वाले बाजू के ऊपर ऐसे प्रेशर दे रहा हूँ। और ये आप प्रेशर यूँ देंगे, इधर देंगे, तो ये एकदम आपका बाइक डाइव करेगा इस तरफ। तो काउंटर स्टीयरिंग की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पे जब आप हाई स्पीड मनूवर करना होता है या ऐसी जगह पर मौजूद हो जहाँ 35 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर आपने राइट लेफ़्ट करना है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो बाइक चलाते हुए पूरा बॉडी वेट उस तरफ डालते हैं, इनफैक्ट सीट से भी नीचे उतर जाते हैं और पूरी बाइक को टर्न करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये वाली टेक्निक जो सी है वेट वाली, वो काउंटर स्टीयरिंग के बाद अप्लाई होती है। पहले काउंटर स्टीयर करते हैं, अगर उससे ज़्यादा भी आपने करना हो तो फिर वो हरकत करते हैं। लेकिन उससे के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपको ये मालूम हो कि रोड की ग्रिप ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हमने टेलीविज़न के ऊपर, रेस बाइक ट्रैक्स के ऊपर देखी है। उनके लिए ज़रूरी है कि आपके बाइक को स्लिक टायर लगे हों, ठीक हो गया, वो हाई ग्रिप टायर्स होते हैं, उनको उन्होंने हीट अप किया होता है। और दूसरा, उनका जो ट्रैक होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रिप वाला ट्रैक होता है, वो इस तरह रोड वाला मट्टी शट्टी नहीं पड़ी होती उस पर। वहाँ पर वो इतना ज़्यादा लीन करते हैं कि घुटना नीचे लगाते हैं। ये काम अगर आप नॉर्मल रोड के ऊपर करने की कोशिश करोगे तो बाइक स्लिप कर जाएगा। उसकी वजह यह है कि ट्रैक्शन नहीं है आपके टायर्स के अंदर। तो इतना हैवी लीन के लिए तो मैं नहीं एडवाइस करता, और अल्लाह करे ना किसी की ज़रूरत पड़े। अलबत्ता ट्रैफिक के ऊपर निप करने के लिए, जल्दी राइट लेफ़्ट करने के लिए बेस्ट इज़ कि आप जिधर मुड़ना है उस तरफ हल्का सा ये प्रेशर दें, तो दिस गोज़ इन दिस डायरेक्शन एंड देन इट गोज़ इन। और सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है जब आप ऑफ रोड पे खड़े होकर राइड कर रहे होते हो। जिस तरफ पाँव का ज़ोर आप दोगे, बाइक उस तरफ टर्न करेगा, ठीक है। हैंडल को हर वक्त नहीं हिलाने की ज़रूरत है। इट्स गाड़ी वाले प्रिंसिपल इस पर अप्लाई नहीं होता। अच्छा, गाड़ी के अंदर ये प्रिंसिपल अप्लाई इसलिए नहीं होता, उसके 4 टायर होते हैं, उसकी इनर्शियल मूवमेंट डिफरेंट होती है। बाइक के ऊपर 2 टायर होते हैं, इसके ऊपर काउंटर स्टीयरिंग काम करता है, ठीक हो गया। और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, ताकि आप, जैसे ये लाइन आई है तो लाइन से ना, ये देखें, ऐसे ऐसे करके कीपिंग इन व्यू के अगली गाड़ी वाला कंफ्यूज ना हो। और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए ताकि आपको मनूवरेबिलिटी ऑफ द बाइक समझ आए। अगर ऑफ रोड वाली जगह पर हैं तो खड़े होके उस तरफ वेट डाल के, अपने पाँव से आप वेट डालोगे तो बाइक उस तरफ चला जाता है। ये प्रिंसिपल काउंटर स्टीयरिंग का अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे अब ये देखें, अब ये रॉन्ग वे पे गाड़ी वाला आ रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन अगर ये सरप्राइज़ मुझे दे दे
तो मेरे पास रिएक्शन का टाइम नहीं होगा। मैं अगर किसी को ये पता है कि जी मैंने स्टीयरिंग टर्न करना है तो स्टीयरिंग टर्न करेगा और गलत डायरेक्शन पे चला जाएगा बाइक, हैंडल। और अगर वो अपना बॉडी वेट करने की कोशिश करेगा तो रिएक्शन टाइम ही नहीं है आपके पास इतना कि आप बॉडी वेट करें और फिर बाइक को ऐसे करें, तो वो स्लगिश मूवमेंट होती है। ये अगर मैं बॉडी वेट से करूं तो ये स्लगिश मूवमेंट होती है। एब्रप्ट मूवमेंट के लिए आपने बाजू से, जिस तरफ ये देखें मैं बाजू से इस तरफ प्रेशर देता हूँ यूँ होता है, इधर प्रेशर देता हूँ तो इधर होता है। ये आपने प्रैक्टिस करनी है एब्रप्ट मूवमेंट की। अच्छा, जब आप ये मूवमेंट कर रहे हो तो एक और चीज़ आपने नोट करनी है। अगर तो बहुत हाई स्पीड पे है तो फिर आपको टर्न करने के लिए जिस तरफ बाइक जा रहा है उसी तरफ थोड़ा सा अपना बॉडी वेट शिफ्ट करना होता है ताकि वो बाइक उसी डायरेक्शन में जाता रहे। अगर बहुत हाई स्पीड नहीं है तो फिर आपने काउंटर बैलेंस करना है, यानी कि जिस तरफ बाइक को मोड़े हैं अपना बॉडी वेट दूसरी साइड पे रखना है, खुद टर्न इस तरफ हो जाना है। उससे क्या होता है कि आपका जो बॉडी वेट है वो आपके टायर के मिड सेक्शन के ऊपर वेट डाल रहा होता है। और उसकी ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि आपको ट्रैक्शन चाहिए पिछले टायर में। अगर आप बाइक के साथ भी लीन कर जाएंगे और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कि वो सर्कल के अंदर आपको खींच रही हो, तो पिछला वाला टायर जो है ना उसके ऊपर से वेट उतर जाएगा और वो बाहर पीछे से आउटसाइड के ऊपर स्लाइड कर जाएगा। तो काउंटर वेट बैलेंसिंग की भी रूल आपने देखना है। अगर आप 50-60 किलोमीटर्स की स्पीड पे हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती है बाइक के साथ टर्न करने की। अगर आगे आपको नज़र आ रहा है कि रोड स्लिक है और रोड के ऊपर चमक सी आ रही है तो बेस्ट इज़ कि फ़ौरन गियर डाउन करके अपना स्पीड को कम करें। गियर डाउन करके ब्रेक लगा के अगर आप ब्रेकें लगाते रहेंगे तो उस तक पहुंच जाएंगे और ब्रेकों से इतना असर नहीं होता। आपने गियर डाउन करना है, बाइक को हमेशा गियर में रखना है, जो इसका पावर थ्रेशोल्ड गियर है उसमें रखना है, लूज़ नहीं रखना बाइक को, वरना वो ब्रेकों से नहीं आप और ख़ास तौर पर नीचे उतराई के वक्त तो ब्रेकों से आप काम नहीं कर सकते। बाइक स्किड करेगा, ABS एक्टिवेट हो जाएगा और वो डिज़ायर रिज़ल्ट ही आएंगे और आप ऑफ शूट कर जाएंगे। तो और अगर ऐसी कंडीशन में आ गए हैं तो फिर अपना बॉडी वेट जो सा है वो अपने काउंटर रखना है ताकि आपका जो टायर की ग्राउंडिंग है, पिछले टायर की ग्रिप, वो बरकरार रहे। ये कुछ प्रैक्टिस करने से ही आता है। बाइकिंग का एक असूल है फ्लाइंग की तरह का कि इसके ना राइडिंग आवर्स होते हैं। आप खाली टेक्निक को देख के समझ के प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसका तरीका यही है कि जिस वक्त टाइम मिलता है थोड़ा सा निकल जाया करें। और बाइकिंग, वो मेरे भाई जो बाइकिंग का शौक़ रखते हैं और ट्रैवलिंग करते हैं वो तो ऐसे जैसे ही अब ये देखें रोड इन्होंने बना रहे हैं ना, तो मैं अक्सर कहीं ना कहीं यहाँ से अंदर निकल जाऊँगा। एक तो एक्सप्लोरेशन भी हो जाती है, दूसरा ये ऑफ रोड की प्रैक्टिस हो जाती है और उस वक्त आपके पास थोड़ी बहुत गलती की गुंजाइश होती है। दैट बीइंग सेड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं हमेशा अपने सारे दोस्तों को भी बताता हूँ, बाइक के ऊपर बैठने से पहले अपना गियर प्रॉपर रखें। हेलमेट हो गया उसके अंदर, ये ग्लव्स हो गए उसके अंदर, ठीक हो गया, जूते हो गए, और फिर आपके एल्बोस और नीज़ हो गए। गॉड फॉरबिड, खुदा न खास्ता अगर कोई बंदा गिरता है तो रिकवरी उसकी बेहतर होती है अगर उसने प्रोटेक्टिव गियर पहना हुआ है। अगर उसने प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना हुआ तो योर फर्स्ट मिस्टेक कैन बी द लास्ट मिस्टेक। जैसे मैं अक्सर कहता भी होता हूँ कि बाइक्स आर नॉट इनहेरेंटली डेंजरस, हाउएवर दे आर लेस प्रोन टू मिस्टेक्स। योर फर्स्ट मिस्टेक कैन बी योर लास्ट। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरा, रियर व्यू मिरर्स अपने एडजस्ट रखें और आदत बनाएं कि 1 सेकंड के अंदर आप देखते हैं कि राइट और लेफ़्ट में मेरे कौन है। बग़ैर देखे हुए टर्न नहीं करें, बग़ैर देखे हुए राइट लेफ़्ट ना हो। बाइक के ऊपर यू नीड टू बी 2 times मोर एक्टिव, इवन मोर 2 से भी ज़्यादा मोर एक्टिव दैन ड्राइविंग ए कार। गाड़ी के अंदर
कुछ थोड़ी ज़्यादा गुंजाइश होती है गलती की, वो भी सेफ़ नहीं होती। एक सर्टन स्पीड के बाद उसकी भी डैमेज अंदर बैठे हुए बंदे को बहुत होती है, खासतौर पर सीट बेल्ट ना पहनी हो। बाइक पे अलबत्ता आपको थोड़ा वो होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। अच्छा, राइडिंग जो एडवेंचर राइडिंग है ना, उसके अंदर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपका बाइक का हैंडल है वो चौड़ा हो। ये देखें, इसका बाइक का हैंडल चौड़ा है, और आपने जब राइड करना है तो आपके एल्बोज़ रेज्ड हो, अंदर टक्ड इन ना हो। ये ऐसे नहीं हो सकते, नीचे की तरफ नहीं हो सकते, दे नीड टू बी आउट की तरफ होने चाहिए। इस तरह फिर आपको मनूवरेबिलिटी में और स्प्लिट सेकंड डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। अगर ऑफ रोड पे जाके प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जैसे ये देखें लेफ़्ट साइड पे ये जगह आई हुई है, ठीक है, वो अंदर से रोड भी जा रही है, तो ऐसी जगहों पर ट्राई करें, जाएं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। मेरे वो भाई जो ऑन रोड वालों के लिए ये है कि आपकी कोई रोड लेके उस पर जाके ये काउंटर स्टीयरिंग की सबसे पहले प्रैक्टिस कर लें, और वेट शिफ्टिंग की, कि वेट शिफ्ट किस वक्त करना है, कहाँ पर करना है, वो थोड़ा सा उसकी लर्निंग कर्व है। ये तो बहुत सिंपल रूल है। जो ही 35 किलोमीटर से आप ऊपर गए तो आपको पता चल जाएगा कि मैं हाथ से जिस तरफ ज़ोर दे रहा हूँ वहाँ पर बाइक टर्न करें। तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि एक सिंपल सी टेक्निक होती है, और ये सिंपल सी ही छोटी टेक्निक्स होती हैं जो बहुत हेल्पफुल होती है, स्पेशली ड्यूरिंग राइडिंग। तो आई होप कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।